प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 जून दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 पद। और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रियो, पृथ्वी पर कई आवाजें हैं और इस पद में हम ये देखते हैं कि यह आवाज़ स्वर्ग से आई। आपको मालूम है, जब संसार में कोई भी कर्मचारी कार्य करता है तो उसके ऊपर अधिकारी होते हैं और वो अपने अधिकारियों के प्रति अगर अच्छी अनिष्ठा और ईमानदारी से कार्य ना करे और उनकी बात को ना सुने तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। कई बार वो अपनी नौकरी भी खो सकता है। कई बार कानून तोड़ने वाले अधिकारियों को जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप इस बात को समझे कि एक अधिकारी के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति को बहुत संभाल के रहना पड़ता है। तो हम जो कि परमेश्वर जो सब चीज़ों का मालिक है, हम उनसे उसके अंतर्गत काम करते, हमें कितना संभाल के रहना चाहिए। और इस बात का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह खुद अपने जीवन की सेवकाई में देते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर के एक एक कार्यों को पूरा किया। मत्ती 3:13 कहता है कि उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। अच्छा, ये जो बपतिस्मा था ये पापों की क्षमा का नहीं था, ये पश्चाताप का बपतिस्मा था। और मत्ती 3:15 कहता है कि यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। भाई यूहन्ना पहचान गया, लेकिन फिर यीशु मसीह ने उससे बोला कि इन सब का होना धार्मिकता की रीति के अनुसार होना जरूरी है। तो प्रियो, इस बात को समझें कि परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह ने हर एक कामों को बड़ी ईमानदारी के साथ और विश्वास योग्यता के साथ किया। इसलिए पतरस इस बात को कहता है अपने पत्री के पहले पत्र उसका 2 और 21 पद में, क्योंकि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि तुम मसीह को अपना आदर्श मानकर उसके पद चिन्हों पे चलो। प्रियो, हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम मसीह को अपना आदर्श माने। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान ना देके मसीह की बातों को ध्यान देना। चूंकि हम इस संसार में हैं तो हमको लोगों की बातें या फिर लोगों के तरह तरह की जो उलाहने हैं, उनके जीवन की शैली है, हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। ये भी हकीकत है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि उन प्रभाव से कहीं ऊपर हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों का प्रभाव अपने जीवनों में लेना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का रूप है, स्वरूप है जो इस धरती पे आया, और वो ये चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में और भी आगे बढ़ते जाएं, उसकी सारी बातों को पूरा करें। और उससे अगर हम कहीं गिरते हैं, कहीं कमज़ोर पड़ते हैं, तो उससे दुआ करें कि प्रभु आप ही हमारी सहायता करें। और प्रभु हमारी सहायता करने में अत्यंत धर्मी और अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आज के मनन के लिए पहला यूहन्ना उसका 3:1 पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नहम्याह के पुस्तक उसका 7, 8, 9 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।